नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। खबर राजधानी पटना से आ रही है, जहां यूट्यूबर मनीष कश्यप की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ईओयू को 4 दिन की रिमांड और मिल गई है। ईओयू की पूछताछ अब भी जारी रहेगी। तमिलनाडु पुलिस ने भी पूछताछ के लिए आवेदन दे दिया है। ट्रांजिट रिमांड के लिए तमिलनाडु पुलिस की तरफ से भी कोर्ट में आवेदन दिए गए हैं। इजाजत के बाद तमिलनाडु पुलिस अपने साथ लेकर जाएगी और ऐसे में यूट्यूबर मनीष कश्यप की रिमांड अवधि बढ़ चुकी है। मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। ईओयू की रिमांड अवधि बढ़ाने की याचिका कोर्ट से मंजूर हो गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त। ट्रांजिट रिमांड के लिए यह आवेदन तमिलनाडु पुलिस की तरफ से भी दिया गया है, जिसके बाद इजाजत मिलने के साथ ही तमिलनाडु लेकर मनीष कश्यप को टीम जा सकती है। तो मनीष कश्यप की गिरफ्तारी पर बिहार में सियासत इस वक्त सबसे ज्यादा गर्म है। दूसरी तरफ समर्थकों ने भी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। मनीष कश्यप समर्थकों ने आज शहर शहर जमकर बवाल काटा। समर्थक गुंडागर्दी पर उतर आए। शहर शहर मनीष कश्यप समर्थकों का उपद्रव। गिरफ्तारी पर समर्थकों का हल्ला बोल। सड़क पर समर्थकों की गुंडागर्दी। तमिलनाडु की फर्जी हिंसा से जुड़े वीडियो के मामले में विवादित यूट्यूबर मनीष कश्यप आर्थिक अपराध इकाई के शिकंजे में है। मनीष कश्यप की गिरफ्तारी के बाद समर्थक सड़क पर उतर आए हैं। राजधानी पटना में मनीष कश्यप समर्थकों और पुलिस के बीच जमकर झड़प हुई, तो कश्यप की रिहाई की मांग को लेकर जन जन अधिकार पार्टी भी सड़क पर उतर आई। कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन और जबरदस्त नारेबाजी की है। उसके साथ जैसा किया जा रहा है वो अपराधी थोड़ी है, चोरी थोड़ी किया है। वो एक छोटा सा वीडियो अपलोड किया है जिसके वजह से उनके साथ सरकार उनकी रिहाई नहीं, इसको पावर बोल सकते हैं, धांधली बोल सकते हैं। बिहार सरकार धांधली कर रही है। सड़कों पर सर मनीष भैया के छुड़वाने के लिए उतरे और किस लिए उतरेंगे? बिल्कुल सर। बेगूसराय में मनीष कश्यप की गिरफ्तारी का जोरदार विरोध किया गया। तेगड़ा और दुलारपुर में समर्थकों ने इन्हें जाम कर दिया। लोगों ने जमकर हंगामा और नारेबाजी की। तमिलनाडु में किसके ऊपर हमला हुआ? ये गरीब मजदूर के ऊपर हमला हुआ और उस मजदूर की आवाज वो भी मनीष कश्यप बाद में उठाया है। पहले विधानसभा में उठा है, विधानसभा में कुर्सियां चली है, विधानसभा के किसी विधायक के ऊपर एफआईआर नहीं हुआ। किसी भी पत्रकार को यूट्यूबर कहना, फेसबुक क्या कहना, ये सब एकदम गलत है। कभी और पूर्णिया के जीडी गोयनका स्कूल में गणेश आचार्य अकेडमी की शुरुआत हुई है। बॉलीवुड के मशहूर कोरियोग्राफर गणेश आचार्य के साथ मशहूर प्लेबैक सिंगर अमित गुप्ता और फिल्म डायरेक्टर और कोरियोग्राफर शिवम दीवान पहुंचे हुए हैं आपके सामने इस वक्त। और यहाँ के बच्चों को जहाँ एक तरफ गणेश आचार्य अकेडमी में डांस और उनके कल्चरल एक्टिविटी सीखने का मौका मिलेगा, उनके लिए भी आज का ये दिन बेहद खास और महत्वपूर्ण। कि वो आए और कुछ शब्द कहें। सर प्लीज। थैंक यू मास्टर ऑफ सेरेमनी। हेलो पूर्णिया, हेलो कटिहार, हेलो सीमांचल एंड बिहार। आज काफी खुशी हो रही है। बॉलीवुड के नंबर 1 कोरियोग्राफर, जिनको पूरा बॉलीवुड मास्टर जी के नाम से जाना जाता है, लगभग 5000 फिल्मों में मास्टर साहब ने काम किया है और ऐसा कोई भी हीरो हीरोइन नहीं है फिल्म इंडस्ट्री में जिसको मास्टर साहब ने नचाया ना हो। मैं मास्टर साहब का पूर्णिया की, कटिहार की, सीमांचल की धरती पे हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मास्टर साहब ने अपनी पहली विद्यालय के साथ साझा डांस अकादमी, इनकी कई सारी डांस अकादमी है, पर जीडी गोयनका पूर्णिया ऐसी पहली डांस अकादमी है जो इन्होंने विद्यालय के साथ साझा की है और वो विद्यालय गौरवान्वित हो रहा है जीडी गोयनका पूर्णिया।
सर ने पहली बार बिहार में अपने कदम रखे हैं और सर के कदम बढ़ने से मुझे लगता है कि यहाँ के बच्चे जो टैलेंटेड बच्चे हैं वो काफी आगे जाने वाले हैं। हमारे बच्चों को तलाश करके उनको सही प्लेटफॉर्म दिलाने के लिए सर आज हम लोगों के साथ ज्वाइन किए हैं और इन्होंने उद्घाटन किया है अपनी डांस अकेडमी। एक बार देखें स्क्रीन पे। जोरदार तालियां। सर अपने स्कूल का विजुअल आज दिन का। ये डांस, ये वीडियो जो आप देख रहे हैं, ये हमारे विद्यालय में आज ही पहले आचार्य सर के द्वारा डांस अकेडमी का उद्घाटन किया गया है और मैं चाहता हूँ कि इस उद्घाटन के लिए आप जोरदार तालियां बजाएं। तो गणेश आचार्य अकेडमी की शुरुआत की गई है पूर्णिया में। बिहार के बिजली उपभोक्ताओं को करंट का झटका लगा है। जी हां, विद्युत नियामक आयोग ने बिजली की दरों में 24.1% की बढ़ोतरी कर दी है। हालांकि बिजली कंपनियों ने 53.5% बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया था। नई कीमतें लागू होने से कंज्यूमर्स की जेब पर बोझ और बढ़ गया है। बिहार में विद्युत नियामक आयोग के फैसले के बाद बिजली उपभोक्ताओं को बड़ा झटका लगा है। अब हर महीने आने वाली बिजली बिल और भी महंगी हो जाएगी। विद्युत नियामक आयोग ने बिजली की दरों में 24.1% बढ़ोतरी कर दी है। ये बात और है कि बिजली कंपनियों ने नई दर 53.62% बढ़ाने का प्रस्ताव दिया था। अब सरकार क्या फैसला लेती है, कितनी सब्सिडी देती है, तभी जो प्रति यूनिट बिजली है वो फिक्स हो पाएगा, उसका रेट फिक्स हो पाएगा। लेकिन जिस हिसाब से बढ़ोतरी की गई है, निश्चित तौर पर लोगों को जेब पर इसका असर पड़ेगा और पहली बार हाल के सालों में बिहार में बिजली शुल्क में बढ़ोतरी का फैसला लिया गया है। बिजली की दरों को यदि सीधे तौर पर समझा जाए तो पहले बिजली दर 6 रुपये 95 पैसे प्रति यूनिट थी, जो अब बढ़कर 8 रुपये 62 पैसे प्रति यूनिट हो जाएगी। सरकार की ओर से दी जाने वाली सब्सिडी के आधार पर अंतिम रेट तय होगा। फिलहाल सरकार प्रति यूनिट 1 रुपया 83 पैसे सब्सिडी दे रही है। वर्ष 23-24 के लिए 53.62% इंक्रीज की मांग की थी, जिसे कमीशन ने पूरे जांच पड़ताल के बाद 24.1% इंक्रीज का करने की अनुमति दी है। आयोग ने राज्य तंत्र की स्थिति को ध्यान में रखकर वित्तीय वर्ष 2023-24 के टैरिफ में 24.10% बढ़ोतरी का फैसला सुनाया है। ऐसे में अब सभी की नजरें सरकार की सब्सिडी पर टिकी है, जिसके आधार पर बिजली की आखिरी दर तय की जाएगी। वैसे हाल के कुछ सालों में ये बढ़ोतरी सबसे ज्यादा है। लोगों को उम्मीद है कि सरकार सब्सिडी रेट बढ़ाकर उन्हें गर्मी से पहले करंट के झटके से राहत देगी। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। और अब बात सम्राट चौधरी की। जी हां, बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी को बिहार भारतीय जनता पार्टी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। प्रदेश की सियासत में प्रमुखता से अपनी बात को रखने वाले सम्राट चौधरी 2 बार बिहार सरकार के मंत्री भी रह चुके हैं। एक नजर सम्राट चौधरी के अब तक के सियासी सफर पर। नाम सम्राट चौधरी, पद अध्यक्ष बिहार बीजेपी। बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी को बिहार बीजेपी की कमान सौंपी गई है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 23 मार्च को जारी पत्र में सम्राट चौधरी को बिहार बीजेपी का अध्यक्ष नियुक्त किया है।
बिहार के मुंगेर जिले से आने वाले सम्राट चौधरी की पहचान प्रदेश बीजेपी के युवा और फायर ब्रांड नेता के तौर पर होती रही। बिहार बीजेपी अध्यक्ष बनाए जाने के बाद सम्राट चौधरी ने सबसे पहले न्यूज 18 से ही बातचीत की और इसे पार्टी का भरोसा बताते हुए भगवान श्री राम को नमन किया। राष्ट्रीय नेतृत्व को मैं विशेष तौर पर धन्यवाद देना चाहता हूं कि हम पर भरोसा जताया उन्होंने कि आप बिहार भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाएं। हम जरूर आश्वस्त करते हैं राष्ट्रीय नेतृत्व को, धन्यवाद भी देते हैं कि पहली भाजपा की सरकार हम 2025 में बना कर रखेंगे और 24 में भी 40 की 40 सीट जिताने का काम करेंगे। लवकुश कार्ड बीजेपी ने भी खेला कि ये सब कौन लवकुश, भगवान राम के वंशज हैं। जिस कार्य के लिए चीजें बनी थी वो तो कोई काम हुआ ही नहीं। आदरणीय नीतीश कुमार जी अब बिहार की राजनीति में हैं कहां, वो तो अब प्रासंगिक हो चुके हैं। इसलिए बिहार में अब नीतीश कुमार जी का कोई रोल नहीं रहा। तो लवकुश समाज राम की पूजा करेगा उसी के साथ जाने का करेगा। सम्राट चौधरी बिहार सरकार में 2 बार मंत्री रह चुके हैं। 1999 में वे बिहार के कृषि मंत्री रह चुके हैं। 2014 में वे शहरी विकास और आवास विभाग के मंत्री रह चुके हैं। बिहार बीजेपी के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। इनके पिता शकुनी चौधरी 7 बार विधायक और सांसद रह चुके हैं। 16 नवंबर 1968 को मुंगेर के तारापुर प्रखंड के लखनपुर गांव में इनका जन्म हुआ। राजनीति विरासत में पिता शकुनी चौधरी से मिली, जो लालू प्रसाद के शासनकाल में बिहार की सियासत के प्रमुख हस्तियों में शुमार थे। सम्राट चौधरी ने मदुरई कामराज विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा हासिल की। वे 1990 में सक्रिय राजनीति में शामिल हो गए और 19 मई 1999 को उन्होंने बिहार सरकार में कृषि मंत्री के पद की शपथ ली। साल 2000 और 2010 में परबत्ता विधानसभा से चुनाव लड़ा और विधायक निर्वाचित हुए। 2010 में उन्हें बिहार विधानसभा में विपक्षी दल का मुख्य सचेतक बनाया गया। 2018 में भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें बिहार प्रदेश का उपाध्यक्ष बनाया। वर्तमान में सम्राट चौधरी भारतीय जनता पार्टी से विधान परिषद के सदस्य हैं। न्यूज 18 के लिए दिल्ली से अमितेश और पटना से शैलेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो सम्राट चौधरी के अध्यक्ष बनने से उनके घर पर जश्न का माहौल है। सम्राट चौधरी के समर्थक पटाखे जला रहे हैं और जमकर जश्न मनाया जा रहा है। तस्वीरें आपके सामने हैं। सम्राट चौधरी के पिता शकुनी चौधरी ने अपने बेटे को भविष्य का सीएम भी बताया। बिहार प्रदेश में भाजपा का अध्यक्ष होना ये सबसे बड़ी खुशी की बात है और हम चाहते हैं कि उज्जवल भविष्य इसकी बनी रहे, ये मेरी कामना भी है। हम तो बताए कि मैंने उसको बनना है बिहार का मुख्यमंत्री बनने की अपेक्षा है और वो जिस रास्ते पर चल रहा है, जो भावना लोगों को उत्प्रेरित किया है, हर व्यक्ति चाहता है कि इस लड़के को काफी हम लोग मदद करें। सम्राट चौधरी के बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बनने पर पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने बधाई दी, लेकिन इस दौरान राबड़ी देवी ने जाति सूचक टिप्पणी भी कर दी। राबड़ी देवी ने कहा कि बीजेपी का मन बनिया लोगों से भर चुका है, अब महतो लोगों से मन भरना वो चाह रही है। 24 में कोई असर पड़ेगा? चुनाव में कुछ असर पड़ेगा क्या? 24 बीजेपी कह रहा है कि सब सीट पे। तो राबड़ी देवी के बयान पर बीजेपी ने अपनी कड़ी आपत्ति जाहिर कर दी। बीजेपी का कहना है कि आरजेडी जाति से ऊपर उठ ही नहीं सकती, जाति उनके मन में भरा हुआ है। आपत्तिजनक है जिस भाषा का प्रयोग किया है। राबड़ी देवी पूर्व मुख्यमंत्री हैं, लालू यादव की पत्नी है और तेजस्वी यादव की मां है। एक तरफ तेजस्वी यादव कहते हैं कि हमारी पार्टी A to Z की पार्टी है और दूसरी तरफ राबड़ी देवी कहते हैं बनिया से मन भर गया, अब महतो से मन भरना बाकी है। ये काफी और बेहद आपत्तिजनक है।
दरभंगा से बड़ी खबर आ रही है, जहां हिंदू राष्ट्र का बैनर लगाने के मामले में कार्रवाई की गई है। लहरियासराय थाने में प्राथमिकी दर्ज हुई है। हिंदू नववर्ष के दिन मौलागंज मोहल्ले में ये बैनर लगाया था और हिंदू राष्ट्र का बैनर दूसरे समुदाय के लोगों की तरफ से इस बैनर को लेकर आपत्ति जाहिर की गई थी। पुलिस ने इस बैनर को हटवाया है और अब इसे लेकर मामला दर्ज किया गया है। पीएम मोदी के निर्देश के बाद बिहार में कोविड को लेकर तैयारियां अब तेज कर दी गई हैं और सभी अस्पतालों को अलर्ट कर दिया गया है। पटना जिला स्वास्थ्य समिति कार्यालय में ट्रेनिंग सेशन भी शुरू कर दिए गए हैं। जिले के सभी प्रखंड के डेटा एंट्री ऑपरेटरों को ट्रेनिंग में भाग लेने के लिए कहा गया, जो कि पहुंचे हुए थे इस ट्रेनिंग में भाग लेने के लिए। कोरोना जांच का लक्ष्य उन्हें अब दिया गया है। साथ ही जांच के लिए किट भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराए गए। डीपीएम की माने तो जिले में अभी 3000 सैंपल्स की रोज जांच हो रही है, लेकिन अब और बड़ी संख्या में जांच की जाएगी। पटना से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी रजनीश कुमार। कोविड को लेकर एक बार फिर से राज्य के सभी अस्पतालों को अलर्ट किया गया है। साथ ही आज स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव सभी अस्पताल के अधीक्षक और प्राचार्य के साथ वीसी भी करने वाले हैं। इससे पहले पटना जिला में देख सकते हैं, जिला स्वास्थ्य समिति में ट्रेनिंग सेशन रखा गया है और तमाम जो डेटा एंट्री ऑपरेटर हैं वो अभी ट्रेनिंग में भाग लेने पहुंचे हैं, क्योंकि कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। ऐसे में फिर से जो जांच का रेशियो है उसको बढ़ाना है और निर्देश भी दिया गया है। इसको लेकर पीएम मोदी ने भी कल सभी अस्पतालों को अलर्ट किया है। उसके साथ साथ अब मॉक ड्रिल की भी तैयारी की जा रही है। सबसे पहले जो ट्रेनर है उनसे हम बात कर लेते हैं। सभी प्रखंड से जितने भी ब्लॉक एमएनई और वहाँ के जो प्रभारी ब्लॉक एमएनई डाटा ऑपरेटर हैं उन सबों को बुलाया गया है और उनको ये निर्देश दिया गया है कि अपने स्वास्थ्य उपकेंद्रवार सभी क्षेत्रों से लगभग आपको प्रत्येक दिन जो है 100 से ऊपर जांच करवाकर अपने संस्थान से ये में लैब में भिजवाना है। टारगेट दिया गया। जी सभी स्वास्थ्य प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को 100 से ऊपर का लक्ष्य दिया गया है। इसको लेकर किट प्रोवाइड कराया गया जी, किट भी है और VTM भी सबों को पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराया गया है। एंटीजन के माध्यम से एंटीजन और VTM दोनों उपलब्ध है। जी आपका? जी ओम प्रकाश। ओम प्रकाश ट्रेनर हैं और ये बता भी रहे हैं कि सभी प्रखंड से जो डेटा एंट्री ऑपरेटर हैं वो पहुंचे हैं और जांच के लिए एक टारगेट भी दिया गया है। पटना जिला के डीपीएम भी हमारे साथ हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। एक्चुअली प्रशिक्षण दिया जा रहा है। पूर्व में कोविड में सब लोगों ने अच्छा काम किया था। इधर कुछ केस बढ़े हैं, कोई चिंता वाली ऐसी बात नहीं है, ना ही बहुत ज्यादा संक्रमण की स्थिति है, लेकिन फिर भी जिला पदाधिकारी महोदय द्वारा प्रतिदिन इसकी समीक्षा की जाती है और हम लोगों को निर्देश दिया गया है कि कोविड का टेस्टिंग बढ़ाना है। तो उसी संदर्भ में हम लोगों ने एक बैठक बुलाई थी कि जो टेस्टिंग हो रही है उसका सही प्रविष्टि हो और वैसे सभी मरीज जो कि संक्रमित लक्षण संक्रमण का लक्षण लेके आए उनकी जांच की जाए। सार्वजनिक जगहों पर फिर शुरू कर दिए हैं जांच? नहीं, अभी सार्वजनिक जगहों पे हम लोगों ने शुरू नहीं किया है। अभी जो हमारा अस्थायी केंद्र है सभी अस्पतालों में, सभी शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में सभी जगह जांच चल रहा है। रोजाना कितना सैंपल ले रहे हैं? लगभग 3000 सैंपल्स का जांच प्रतिदिन हम लोग पटना में कर रहे हैं। इस सप्ताह में हम लोग बढ़ाए हैं, पहले हम लोग 1500 से 2000 के बीच में कर रहे थे, अभी 3000 लगभग एवरेज। रेशियो क्या है? पॉजिटिव बहुत कम है। पिछले 7-8 दिनों में हम मात्र 7 पॉजिटिव आए हैं और वो भी सारे लोग ठीक हैं। सभी लोग SpO2 मेंटेन कर रहे हैं, किसी प्रकार का कोई हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं है। तो एक तरह से कहा जाए कि फिलहाल अभी पॉजिटिव केसेस काफी कम मिल रहे हैं, बावजूद एहतियात तौर पर जो है एक तरह से स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है और यही वजह है कि जिला स्वास्थ्य समिति पटना की तरफ से ट्रेनिंग सेशन रखा गया है और निश्चित रूप से 3000 रोज अभी सैंपल लिए जा रहे हैं जिसकी जांच हो रही है। और यही वजह है कि तमाम जो डेटा ऑपरेटर हैं अब ये भी अपने अपने केंद्रों पर जाकर कम से कम 100 सैंपल्स की रोज जांच करेंगे। इसी को लेकर यहाँ पर ट्रेनिंग रखा गया है। रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। हेडलाइंस